और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग के सीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिहार के 5 डीईओ पर कार्रवाई की गई है। समय पर वेतन मानदेय नहीं देने का इनके ऊपर आरोप था। 5 जिले के डीईओ पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। महीने के पहले सप्ताह में भुगतान करना था। पटना, बांका, जमुई, सहरसा, सिवान में यह एक्शन देखने को मिला है। डीईओ पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। तो डीईओ पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा, 5 ऐसे डीईओ जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा विभाग के एसीएस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। रजनीश, 5 डीईओ जब कार्रवाई के लिए अब तैयार रहेंगे, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, मैं वीसी के माध्यम से जो है जब समीक्षा की है इन्होंने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, तो उसके बाद कई जिले जो हैं वो उनकी रिपोर्ट जो है सामने आई है। यानी पटना के साथ साथ बांका, जमुई, सहरसा, सिवान, ये 5 जिले हैं जहां के डीईओ पर जो है सीधे आरोप लगा है कि इन्होंने हर महीने के जो है प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान या फिर मानदेय का भुगतान नहीं किया है, जिसकी वजह से कई कर्मियों की शिकायत मिली है और वेतन समय पर नहीं मिला। जिसके बाद एसीएस ने आदेश दे दिया है और अपर सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं उन्होंने विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। यानी अब 5 जिले के जो डीईओ हैं वो कार्रवाई की जद में आ गए हैं और जल्द ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। एसीएस ने साफ कहा है कि हर महीने के प्रथम सप्ताह में चाहे वेतन हो या फिर मानदेय का भुगतान होना है, जिसमें लापरवाही बरती गई है ऐसे में यह कार्रवाई होगी। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए 5 डीईओ जिन पर अब विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। लंबी रोक के बाद आज से बिहार में बालू खनन का काम शुरू हो रहा है। इस पर खनन विभाग की पैनी नजर रहेगी ताकि अवैध बालू खनन को रोका जा सके। बिहार सरकार के नए खनिज नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। आज से बालू खनन का काम शुरू हो जाएगा और अवैध बालू खनन को रोकने के लिए बिहार सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं और उसके बाद आज से बालू खनन का कार्य जब शुरू होगा तो उसका कितना असर होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सरकार ने तय किया है कि अब तक जो बालू खनन में अवैध बालू खनन होता था, जिसकी वजह से न सिर्फ राजस्व का हानि होता था बल्कि कई सारी समस्याएं खड़ी होती थी, उसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने नए खनिज नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। और आज से जब बालू खनन होगा तो उसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि भाई सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं उसका कितना असर होता है। अब जो भी खनन करने वाली गाड़ियां होगी वो जीपीएस युक्त होगी, यानी कि कौन गाड़ी बालू निकाल के कहां जा रहा है उसकी पूरी जानकारी होगी और उसका रंग भी खास रंग होगा। एक रंग दिया जाएगा जिससे पहचान होगी कि भाई बालू खनन के लिए इस गाड़ी का उपयोग हो रहा है और उन पर तय शब्द लिखना भी अनिवार्य होगा जो सरकार की तरफ से तय किए गए हैं। जीपीएस नहीं होने पर ट्रैक्टर को 20,000 और अन्य बड़े वाहनों को 1 लाख तक जुर्माना देना होगा। यानी कि अगर आप जीपीएस गाड़ी में नहीं लगाते हैं तो आपको इतनी राशि जुर्माने के तौर पर देनी होगी। साथ ही गीला बालू ढोने पर ट्रैक्टर को 5,000 और बड़े वाहनों को 25,000 जुर्माना देना होगा। यही जुर्माना बिना ढके बालू ढोने पर भी देना होगा। तो तमाम ये तैयारियों के बाद ये भी है कि साइन बोर्ड भी नहीं लगा